हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, एक ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो दो लीनियर इक्वेशन दिए हैं, इन्हीं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोल दिया गया है और बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है, इफ़ कंसिस्टेंट, देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट हैं तो उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। ये x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इनके रेशियो फाइंड करते हैं। रेशियो मतलब सबसे पहले इसके कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का कोफिशिएंट क्या है 1 और = 5। तो a1 की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 1, b1 की वैल्यू क्या हो गई 1 और c1 की वैल्यू यहाँ क्या हो गई 5। जैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, a1x प्लस b1 प्लस b1y प्लस c = 0। तो क्या होता है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है a1, b1 का वैल्यू, y का कोफिशिएंट क्या है b1 और c क्या है कांस्टेंट कोई। तो अगर इसे इक्वल में भी करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, सॉरी इक्वल टू -c1। तो ये कांस्टेंट क्या माइनस का। तो अगर इसे ये प्लस में है इधर, तो इधर करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं करेगा, तो c1 की वैल्यू ही होगी ये डायरेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या होगा a2 क्या होगा, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू 10। और उसके बाद हम इनके रेशियो फाइंड करते हैं a1/a2 क्या है 1/2, b1/b2, b1 की वैल्यू ये b1/b2 यानी कि 1/2, c1/c2 5/10, 5/10 ये है 5 5 2 10। तो ये क्या आया = 1/2। तो इसी तरीके से ये 1/2 a1 वाई वैल्यू ये 1/2, ये भी इक्वल हो गई, ये भी 1/2, ये भी इक्वल है। तो ये क्या हुआ a1/a2 b1/b2 = c1/c2 इक्वल हो गए। तो क्या बोलते हैं इस कंडीशन को, इस तरीके से कंडीशन आ जाए तो क्या बोलते हैं, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो लाइन्स क्या है हमारे कोइंसिडेंट। जब लाइन्स हमारी कोइंसिडेंट हो या इंटरसेक्ट करें तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाते हैं कंसिस्टेंट। तो इक्वेशंस हमारे कंसिस्टेंट हो गए तो इनके ग्राफिकली सॉल्यूशन भी फाइंड करने होंगे। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, तो ये इक्वेशन दिया x + y = 5 2x। तो सबसे पहले इनके सॉल्यूशन निकालते, दो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की वो वैल्यू निकालें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो चलिए ये पहला क्या है इधर साइड में करते हैं, x + y = 5। तो इसके सॉल्यूशन, चलो पुट x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, पुट x = 0। तब y की वैल्यू इसमें क्या करें x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, 0 + 5 में करेंगे तो y रहेगा, y = 5। जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आई 5। तो हमें x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या मिली 5। यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू क्या मिली 5। तो x 0/5 आया। ये क्या होगा y की वैल्यू 5। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या करूँगा, अब y की वैल्यू 0 रखूँगा, x की वैल्यू निकाल। अब पुट y = 0 इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा x + 0 = 5। अब x 0 में ऐड करेंगे तो x ही रहेगा, तो x = 5।
अब क्या आया हमें, एक्स वाई की वैल्यू ये क्या है 0, तब एक्स की वैल्यू क्या मिली हमें 5, तो वाई की वैल्यू यहाँ 0, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ये यहाँ पे इस वाले में, तो हमें दो सॉल्यूशन मिल गए, एक्स बाई 0,5 और इस वाले में 5,0। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन दूसरे लीनियर इक्वेशन के लिए भी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे सॉल्यूशन। उसके बाद एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उस पे पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखेंगे सबसे पहले, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो चलिए हम x की वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 5, 2, 6, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि छोटी वैल्यू रखें जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान रहे। तो इस वाले में रखेंगे, तो x की वैल्यू 2 रखी, तो x की वैल्यू इस वाले में 2 रखेंगे, तो 2 क्रॉस 2 प्लस 2y इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या आ गया, ये 4 आ गया, 4 को उधर भेजेंगे 10 की तरफ, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10 माइनस 4, तो ये क्या है 2y इक्वल टू 6 आया। हाँ, तो क्या करूँगा, जब 6 आया तो y का जो 2 है इसे डिवाइड करेगा 6 को, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। जब x की वैल्यू 2 रखी तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिली 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या मिली 3, तो इस वाले में रख देंगे। इसी तरीके से हम अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे हम कुछ भी रख सकते हैं वो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करते हैं, चलिए अब इसी इक्वेशन 2 है, ये टेबल है जो इक्वेशन फर्स्ट के लिए, एक इक्वेशन 2 के लिए है। तो क्या करते हैं, अब यहाँ पे x की वैल्यू हम 4 रखते हैं, तो x इक्वल टू या y की वैल्यू यहाँ पे, अब y की वैल्यू रखेंगे, y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 2x प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 10, ये ऐसा कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 2 इक्वल टू 10, यहाँ पे 2x इक्वल टू, ये 2 इधर जाएगा 8 होगा, x की वैल्यू यहाँ 4 आएगी। जब y की वैल्यू 1 रखी तो x की वैल्यू क्या मिली 4, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू क्या मिली 4। तो ये हमारे सॉल्यूशंस आ गए एक्स वाई वैल्यू के इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 2 के लिए। चलिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसी में बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे ये जो फर्स्ट के सॉल्यूशन निकल के आए, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई यानी 0,5, तो इसमें 0 एक्स एक्सिस पे 0 और वाई पे 5 डिस्टेंस हमें मूव करना है। तो 0 एक्स एक्सिस पे 0 है और वाई 5 है, 0,5, तो 0 यहाँ है, 5 ये रहा, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा 0,5, ये पॉइंट मिलेगा। उसी तरीके से 5,0 एक्स वाई दूसरा कोऑर्डिनेट एक्स वाई 5,0, एक्स एक्सिस पे कितना चलना है 5 और वाई एक्सिस पे कितना 0, तो एक्स एक्सिस 5,0 एक्स एक्सिस पे कितना 5 चलना है, पहले एक्स एक्सिस ये है, तो एक्स एक्सिस पे कितना 5 और वाई पे कितना है 0, तो बाई पे 0 है ना, तो बाई पे तो ये इधर 0 तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ ये पॉइंट एक यहाँ मिला, ये क्या पॉइंट है 5,0। ये फर्स्ट जो सॉल्यूशन निकल आया है फर्स्ट इक्वेशन के, ये यहाँ ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद दूसरा इक्वेशन था x, y, ये 2,3 निकल गया है कोऑर्डिनेट, तो x, y एक्स एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3 डिस्टेंस चलना, x पे 2, x एक्सिस पे 2 यहाँ और y पे कितना चलना है 3, ये रहा, ये यहाँ पे ये रहा, ये क्या पॉइंट मिला यहाँ पे, ये क्या मिला 2,3। उसी तरीके से 4,1 एक्स वाई दूसरा कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे कितना चला 4 और वाई पे कितना 1, तो एक्स एक्सिस पे कितना है 4 ये, और वाई एक्सिस पे ये 1, ये
तो ये क्या मिल गया, ये क्या मिला 4,1। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये लाइन है, इसे इस जो पॉइंट हैं उन्हें मिला देंगे। ये यहाँ पॉइंट कोई आया है, उसके बाद ये, अब ये और जो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट थे अब इन्हें भी मिलाएंगे। तो क्या करेंगे, ये लाइन ये जाएगी यहाँ से, थोड़ा तिरछी हो गई, उसके बाद इस पॉइंट पे मिलेगी ये लाइन और ये बीच में लाइन मिली, तो लाइन्स क्या करेंगे कोइंसिडेंट। तो इसी हमारी सॉल्यूशन कैसे है, हमारी कैसे इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशंस, ये लाइन्स हमारी कोइंसिडेंट है तो हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट मिल गया। तो ये ग्राफिकल तरीके से देख ली। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।